नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सीरियस, बहुत चिंताजनक विषय का एनालिसिस करेंगे। क्या अमित शाह को कोई असाध्य रोग हो चुका है? क्या इस रोग से उनके प्राणों को खतरा है? क्या वो पहले की तरह फिर से राजनीति की एवं देश की सेवा कर पाएंगे या उनके रास्ते में कोई कील कंटक है? इसको हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से एनालाइज करेंगे। यह प्रश्न कुंडली है 13/9/2020 का, यानी कि कल का 11:21 दोपहर का है या सुबह का है, उस समय का समय है, सूरत का समय है। बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। यह कुंडली वृश्चिक लगन की है। प्रश्न एनालिसिस में यदि प्रश्न किसी बीमार व्यक्ति के बारे में हो तो उस कुंडली का तीसरा, छठा, 8वां एवं 12वां भाव को देखा जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि कहीं वहां मेलेफिक्स, बुरे प्लैनेट्स तो नहीं बैठे हुए हैं या बुरे प्लैनेट्स की दृष्टि तो नहीं है वहां। इस कुंडली में तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि बिल्कुल मेलेफिक हैं, पाप ग्रह हैं। छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल बिल्कुल मेलेफिक हैं, क्रूर ग्रह हैं। 8वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, पाप और क्रूर दोनों हैं। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 12वें पर शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। यानी कि तीसरा, छठा, 8वां और 12वां चारों भाव अफ्लिक्टेड है इस प्रश्न कुंडली का फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। दूसरा, प्रश्न एनालिसिस में जब बीमारी के विषय में प्रश्न हो तो लग्न को देखा जाता है। क्या लग्न में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ तो नहीं है? क्या लग्न पर किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं है? क्या लग्न और छठे का कोई संबंध तो नहीं बन रहा है? यहां लग्न में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन लग्न पर छठे में बैठे हुए मंगल की दृष्टि है। मंगल मेलेफिक भी है और छठा और लग्न का कनेक्शन भी बनता है, तो यह भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। तीसरा, क्या चंद्रमा के साथ कोई मेलेफिक बैठा हुआ है? क्या चंद्रमा पर किसी मेलेफिक की दृष्टि है? क्या चंद्रमा के साथ छठे और 12वें भाव का कोई संबंध बन रहा है? यहां चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, शनि मेलेफिक है। यहां चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि 7वें और 12वें के स्वामी हैं। यहां चंद्रमा पर छठे में बैठे हुए मंगल की भी दृष्टि है। मतलब चंद्रमा पर मेलेफिक की दृष्टि भी है, चंद्रमा के साथ 12वें के स्वामी भी बैठे हुए हैं और चंद्रमा पर छठे का भी कनेक्शन बन रहा है। यह भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है। चौथा, यदि छठे का स्वामी वक्री होकर बैठा हुआ हो तो ऐसी कुंडली में यह संकेत मानना चाहिए कि यह बीमारी रिकर करेगा, बार बार यह बीमारी वापस आएगा। और ऐसा शायद हो भी रहा है। पिछले महीनों में अमित शाह शायद 2 या 3 बार हॉस्पिटल की यात्रा कर चुके हैं और आगे भी उनको हॉस्पिटल की यात्रा, डॉक्टरों के साथ संपर्क रखना पड़ेगा। सो अभी तक जो ये चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। इससे बहुत अच्छा पिक्चर नहीं पेंट हो रहा है। लेकिन इसको जरा डेप्थ में देखते हैं, डीप एनालिसिस करेंगे तो शायद कुछ और निकल कर आएगा। सबसे पहले लग्न वाले एंगल को देखते हैं। लग्न पर छठे में बैठे मंगल की दृष्टि जरूर है, लेकिन मंगल कौन है इस कुंडली के लिए? मंगल इस कुंडली में लग्न के स्वामी है। और ज्योतिष का ये गोल्डन रूल है कि
कि लग्न का स्वामी भले ही नैसर्गिक मेलेफिक हो, लेकिन लग्न के स्वामी होने की वजह से वो बेनिफिक हो जाता है। ऐसे प्लैनेट को गलत रिजल्ट देने का कोई अधिकार, कोई राइट नहीं रह जाता है। इसलिए जिसको हम बुरा मान रहे थे वो एक्चुअली अच्छा है। मंगल छठे में जरूर बैठे हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, और वहां से अपने घर को, लगन को देख रहे हैं। सो लगन वाला एंगल नलिफाई हो जाता है। इनफैक्ट लगन अब क्लियर हो जाता है। अब चंद्रमा के एंगल को देखते हैं। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, मेलेफिक प्लैनेट की। चंद्रमा के साथ शुक्र है, 12वें के स्वामी है, 7वें के स्वामी है मार्केश। लेकिन चंद्रमा अपने घर में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, 9वें में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरे घर में कोई दुश्मन आकर बैठ भी जाए तो वो मेरा कितना बिगाड़ पाएगा। बाहर से कोई मुझ पर कितना भी वक्र दृष्टि गड़ाकर रखे, मेरा कितना बिगाड़ पाएगा। अपने घर में व्यक्ति सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। चंद्रमा भी यहां स्ट्रांग है। और देखिए, चंद्रमा पर उनके मित्र और लगन के स्वामी मंगल की दृष्टि है। सो चंद्रमा को एक तरीके से मंगल रेस्क्यू कर रहे हैं। इसलिए चंद्रमा वाला एंगल भी जो खराब बन रहा था वो भी लगभग नलिफाई हो जाता है। तीसरा पॉइंट, यदि पहले और 10वें के स्वामी मित्र हों तो बीमारी में रिकवरी जल्दी होती है। यहां पहले के स्वामी हैं मंगल और 10वें के स्वामी हैं सूर्य। दोनों मित्र हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। ये दोनों जब साथ में आ जाएं तो बढ़िया से बढ़िया दुश्मन को ये खदेड़ने की शक्ति रखते हैं। प्रश्न कुंडली जब किसी बीमार व्यक्ति की हो तो लग्न उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लग्न डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो 10वां भाव होता है वो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां लग्न वृश्चिक है, वृश्चिक एक स्थिर लगन है। लगन का नक्षत्र जो राइजिंग है वो अनुराधा है। लगन के स्वामी मंगल जो है वो अपने घर में बैठे हुए हैं और अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं अमित शाह की, वो कैसे होंगे? स्थिर होंगे, धीर और गंभीर होंगे। अनुराधा नक्षत्र है, इसलिए ये अपने काम में बहुत दक्ष होंगे। अश्विनी नक्षत्र में लग्नेश बैठे हुए हैं। अश्विनी नक्षत्र क्या होता है? अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र होता है। अश्विनी कुमार एक्चुअली आप लोगों को पता होगा देवताओं के डॉक्टर्स हैं। सो ये डॉक्टर्स जितने भी हैं ये सभी अपने अपने क्षेत्र के निष्णांत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, और ये अमित शाह का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बीमार व्यक्ति की कुंडली में 10वां भाव व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है। यहां 10वां भाव है सिंह राशि, पावर की राशि, राजसी राशि। सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हैं अपने घर में मूल त्रिकोण में, और यदि ये अपने घर में नहीं भी होते तो भी सूर्य यदि 10वें भाव में हो तो उनको स्ट्रेंथ मिलता है। क्यों स्ट्रेंथ मिलता है? आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली यदि देखिए और उस कुंडली में यदि सूर्य 10वें भाव में स्थित हो तो आप समझ जाइए 12 बजे के लगभग, दोपहर के लगभग उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। और दोपहर में सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होते हैं, उनकी गर्मी सबसे अधिक होती है। सूर्य दिन में सबसे ज्यादा पावरफुल उसी समय में होते हैं। और सूर्य रिप्रेजेंट किसको करते हैं? सूर्य पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, अथॉरिटी, पॉलिटिशियंस, राजा इनको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए प्रश्न एनालिसिस की खूबसूरती। क्या ये 10वां भाव में बैठे हुए सूर्य अमित शाह को बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित नहीं कर रहे हैं? अमित शाह कौन है? अमित शाह पॉलिटिशियन है, अमित शाह पावर में है,
अमित शाह के पास अथॉरिटी है? बिल्कुल है। सो एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको मिल रहा है रिजल्ट इसका। 10वें भाव पे सूर्य पे गुरु की दृष्टि भी है। अब इससे सोचिए, सूर्य अपनी राशि में मूल त्रिकोण में 10वें में बैठे हुए हैं। इससे अमित शाह को वो जिजीविषा, वो जीने की शक्ति है अमित शाह में, वो इम्यूनिटी है उनके अंदर जो उनको इस बीमारी से निकाल कर बाहर लाएगा। गुरु की दृष्टि एक एडेड एडवांटेज है। चंद्रमा 9वें भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा मन का को संकेत देता है। अमित शाह मन से भी बहुत स्ट्रांग है और किसी भी बीमारी में रिकवर करने के लिए मन का स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। 8वें भाव में राहु है। अमित शाह को कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी लोगों को बताया नहीं गया है, एक सीक्रेटिवनेस है उसमें। और मुझे लगता है कि अमित शाह पिछले 2 महीने से नहीं, थोड़ा और पहले से बीमार चल रहे हैं। गुरु और राहु बिल्कुल आमने सामने है। इसका मतलब है कि अमित शाह के इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं कुछ न कुछ परेशानी है। एक तो राहु मिथुन राशि में है। मिथुन राशि काल पुरुष कुंडली का 3रा भाव होता है, लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। लंग्स भी एक इंटरनल ऑर्गन है। लंग्स अफेक्टेड होगा कोरोना की वजह से, ये तो स्पष्ट है, लेकिन उसके अलावे भी हो सकता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम या लिवर या किडनी, ऐसा कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होगा। प्रश्न एनालिसिस में 7वां भाव बीमारी की तरफ इंगित करता है और 4था भाव बीमारी का इलाज बताता है। 4था भाव बीमारी का इलाज है, उस पर सूर्य की दृष्टि है, अच्छा इलाज होगा। 4थे भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। वहां शतभिका नक्षत्र होता है। शतभिका नक्षत्र इज द हीलिंग नक्षत्र, डॉक्टर्स का नक्षत्र है। सो इलाज बहुत परफेक्ट मिलेगा अमित शाह को। 7वां भाव वृषभ राशि है, यानी कि अमित शाह को अब अपने क्रियाकलापों में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। वो जिस तरीके से 15-15, 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, थोड़ा सा उनको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस में एक बात बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आ रहा है कि अमित शाह बीमारी से परेशान हैं। 8वें भाव में राहु होने का मतलब एक और भी होता है कि अमित शाह को कोई प्रेत बाधा भी है, कोई बुरी दृष्टि, इस तरीके का प्रभाव उन पर है, इसलिए बार बार ये बीमारी आ रहा है। अमित शाह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इस कुंडली में बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो उनको इससे बाहर निकल कर लाएगा, लेकिन उनको हमारे और आपके प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। इससे बचाएंगे कौन? इससे बचाएंगे मां काली या शिव। अमित शाह ठीक हो जाएं या अमित शाह के फैमिली के किसी को चाहिए कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर, काली मंदिर में जाकर दर्शन करें, या फिर महाकाल के मंदिर में उज्जैन का जाकर दर्शन करें, वहां शिव जी का अभिषेक करें। इससे इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। कब तक ये परेशानी है? 13 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर 2020 तक सतर्कता रखनी होगी, और उसमें भी 26 सितंबर यानी कि आज से 12-13 दिन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, इसमें हमारी, आपकी, सबों की प्रार्थना की उनको आवश्यकता पड़ेगी। अमित शाह के परिवार को सतर्क रहना पड़ेगा, उनके डॉक्टर्स को मुस्तैद रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि अमित शाह बिल्कुल ठीक होकर निकलेंगे और इस देश की, इस समाज की, इस देश के राजनीति की जैसे वो पहले से सेवा करते आए हैं उसी तरीके से करेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और उनकी प्रार्थनाएं अमित शाह को प्राप्त हो। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को प्रकट कीजिए। फिर से मिलेंगे किसी वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।